आती मेरे। जैसे कि आपको अभी बताया गया कि आज से पेशतर 2 लेक्चर करीमाबाद और दरखाना में हो चुके हैं। करीमाबाद में इबादत के मौजू पर किया था। दरखाना में मैसेज ऑफ जिनान पार्ट 1 हमने पेश किया था, गालिबन 9 नवंबर को। उस वक्त जमात को हमने बताया था कि जिनान गहरे सागर की तरह है, समंदर की तरह है, इसकी तह तक कोई नहीं पहुंच सकता है। हम तो थोड़ा सा उसमें झांकते हैं और झांकने से कुछ कतरे जो हमारे हाथ आए हैं वो हम अपनी समाज के मुताबिक जमात के सामने पेश करते हैं। जमात को पहले भी बताया था कि जिनानों में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। आसमान में रूहों को जब दुनिया में भेजा, वहाँ से लेकर माँ के पेट में फिर इंसान इस दुनिया में आता है, इंसान की दुनियावी ज़िंदगी और फिर बाद में खुदावंद ताला के नूर के पास इसकी रवानगी और ऊपर इसका हिसाब किताब, ये तमाम चीज़ें जिनानों में हमें मिलती हैं। आज हम जिनानों में अखलाकी और रूहानी तालीमात पर कुछ बातें पेश करेंगे। मैं जिनानों में अखलाकी तालीमात पर कुछ बातें पेश कर रही हूँ और बेहतर तो मैं यही समझूंगी कि बजाय अपने अल्फाज के मैं पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैहि ने वाइक मोटो और वाइक की वेल नाम के अपने ग्रंथ में जिनान के बारे में बहुत ही अच्छी बातें फरमाई हैं। मैं तर्ज के साथ आपके सामने कुछ पाठ पेश करूंगी। इसके बाद हम तख्लीक पर आएंगे और यूँ हमारा सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ए जी नानका जन्म देगी तू पामियो अने भूलो तिवारो वार गिनान बड़े सुने ने पाड़े नहीं अरे भट पड़ो तेनो अवतार ए जी मोमने सब कोई कहावे अने सब कोई सुने गिनान गुरे हरफ हरफ करी समझाविया भाई तो न आवी सान ए जी भीनाते पत्थर सरीखा जेने न पिछाड़िया शाने पी
कितना अच्छी तरह पीर ने इसमें बताया है कि ज्ञान क्या है। और ज्ञान सिर्फ सुनने नहीं है, ज्ञान सिर्फ पढ़ने नहीं है, लेकिन ज्ञानों की तालीमात को, ज्ञान में जो नसीहत पीरों ने फरमाई है, इनको हमारी ज़िंदगी में उतारना है, हमारे आमाल में उतारना है, हमारे दिल के अंदर इसको इस तरह रखना है कि इंसान जहाँ कहीं भी जाए रास्ता भूल न पाए। इसीलिए ज्ञान को दीपक कहा है कि जिसके हाथ में दिया हो तो भला अंधेरे में कैसे गोते खा सकता है, नहीं खा सकता। ज्ञान की रोशनी जिसके दिल में है, जिसके हाथ में है, जिनके सीनों में है, जिनके आमाल में है, जिनकी जिंदगी में है, वो कभी भी गुमराह नहीं होते। और जिनके पास ज्ञान नहीं है, पीर ने इनके लिए भी बहुत अच्छी मिसाल दी है कि पान विना सिया रूखड़ा तेनी छाए न बेसे कोई ए न कोई जीरे वीरा ज्ञान विना सिया मोमना तेने मुआ पछे मोख न होए। एक ऐसा दरख्त कि जिसके पत्ते न हो तो उसके साए तले कौन बैठने जाएगा, कोई नहीं बैठता। एक ऐसा मोमिन जिसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान के मुताबिक अमल नहीं है, ऐसे लोगों से हमेशा लोग भागते रहते हैं। वो अपनी इस जिंदगी को तो गुमाता है, लेकिन इसके साथ साथ आखिरत को भी तबाह करता है। फिर फरमाते हैं, ऊंचा ऊंचा तरोवर पान विना हीणा तेम बुला भमे मानखा जीवड़ा गुरु ज्ञान न होना। जैसे बड़े बड़े दरख्त है, पत्ते नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, इसी तरह जिस मोमिन के पास ज्ञान नहीं है वो यूं ही दुनिया में भटकते रहते हैं और कहीं मकाम पर नहीं पहुंचते। इसीलिए पीर शम्स ने अपने ज्ञान में बताया कि ज्ञान इस तरह अपने दिल में अपनाओ, जिस तरह माटी में पानी डालते हैं तो पानी डालते ही वो पानी जज्ब हो जाता है मिट्टी के अंदर। ज्ञान जैसे मोमिन सुनता है तो अपने दिल में इनको जज्ब कर लेता है और इनकी तालीमात के मुताबिक अमल करता है। हम तख्लीक की बात के ऊपर आते हैं कि सबसे पहले खुदावंद ताला ने जब हमारी रूह को दुनिया में भेजना चाहा, उस वक्त फरिश्तों को हुक्म दिया, और वो हुक्म देने का जिक्र बहुत सारे गिनानों में आया होगा, लेकिन जो मेरे हाथ में इस वक्त गिनान है इनका रेफरेंस मैं आपके सामने पेश करती चलूँ। सच्चा मेरा खालक सिरजनहार ऐन पुकारे को यूं फरमाया, चीन माटी दा बुद्ध सदाया, बुद्ध सदाए तिस रूह सदाया, वण रू इस अंधार कोठी, वहरे बाना ए ताक तमारा, सच्चा मेरा खालक मान हमारा। ऐन पुकारे को फरिश्ते को हुक्म दिया कि मिट्टी लाओ और उसका बुत बनाओ। बुत बनाया, इसके बाद अपनी रूह इसमें फूकी। कुरान शरीफ में इसका जिक्र है, बहुत मर्तबा हम सुनते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करती, मैं गिनानों में ही ज़्यादातर रहूँगी ताकि हम मकसद को पा सके। फिर रूह को हुक्म दिया कि अब ये तुम्हारा मकाम है, इसके अंदर तुम जाओ। पीर शम्स का ये ज्ञान है। इसी तरह पीर शम्स का एक और ज्ञान है, धन धन सामी राजा तू सिरजनहार साईं जी, श्रेष्ठ रचाई शामोरे धंधुकार साईं जी। इसमें भी मलाइक को हुक्म दिया, किस तरह हुक्म दिया और किस तरह हमारी तख्लीक की, फिर हमें क्या फरमाया और हम किस तरह दुनिया में आए। फरमाते हैं कि उसने पगरे 4 फरिश्ता बनाया, उपाया साईं जी, हुक्म कीधा आणियो माटी बंदेदा बुत बनायो साईं जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं पसीना बहा, इसके पहले वाले पाठ में इसका जिक्र है। उस पसीने में से फरिश्ते बनाए 4 और इनको हुक्म दिया कि जाओ मिट्टी को ले आओ और इसका बुत बनाओ। अब मलाइक जाते हैं मिट्टी लेने के लिए, जाई मलाइक मिट्टी कापन लागा साईं जी, मिट्टी रोवन लागी साईं जी। जब मलाइक मिट्टी को लेने गए तो मिट्टी रोने लगी, मिट्टी कांपने लगी कि तुम्हें तो पता है कि जिस चीज़ के लिए खुदा हमको बुलाता है इंसान बनाएगा और फिर दुनिया के अंदर क्या क्या होगा, जो अजब अजायब का गिनान हमने सुना, और ये तो कलयुग है। पीर ने बताया है कि ये सब कुछ होने वाला है।
उस वक्त भी मिट्टी ने यही बात कही कि हमें क्यों ये सजा देते हो, लेकिन फरिश्ते ने कहा कि भाई हमको तो हुक्म मिला है, आपको हमारे साथ में चलना होगा। न रुओ मिट्टी मेरे शाहदा फरमान हुआ साईं जी, आणियो पानी बंदा खमीर मचाया साईं जी। मिट्टी आप रुओ नहीं, हमको तो हमारे मौला का फरमान हुआ है, इसलिए हम आए हैं, पानी ले आए और बंदे का बूथ बनाया, वहां पर खमीर मचाया, बंदे दा बूथ बनाया साईं जी। सत्ते आसमाने बंदे दा रूह मंगाया साईं जी। मिट्टी से उसका जिस्म बनाया, 7वें आसमान से रूह मंगाए और रूह को उस मिट्टी के अंदर डाला। अब उसको फरमाया जाता है कि वणवे रूह अंदर काया कोटि से तमारी साईं जी, रूह जुए तो आगे है अंधेरा साईं जी। रूह को बताया कि भाई ये बूथ मैंने बनाया है, अब जाओ, ये आपका मकाम है रहने के लिए और इसमें आपको रहना है। रूह ने जब मिट्टी के इस बूथ में झांक के देखा तो इसमें अंधेरा नजर आया, तो रूह को थोड़ा सा खौफ लगा और उसने अर्ज किया कि आगे तो अंधेरा है, मैं इसके अंदर कैसे जाऊंगी। ए नहीं छे मन हमारा साईं जी, जेमा में वणू तेमा जो फरी काढ़ेगा साईं जी। रूह ने वहां पर खुदावन ताला से एक बात रख दी कि ये तो अंधेरा है, इसमें मैं नहीं जाऊं, मेरा दिल नहीं चाहता, लेकिन अगर तू मुझे भेजता है तो इस अंधेरे में से मुझे वापस निकाल कर अपने नूर में मिलाना, तो मैं जाऊं। किधा कोल करार मेरे हंसे जा राधा साईं जी, दे जो दसोन बंदा धर्म उधारा साईं जी। खुदा ने वहां पर कोल करार किया कि ठीक है, वहां पर मैं निकालूंगा, तुमको वापस मिलाऊंगा अपने नूर में, लेकिन इसमें कुछ मेरी भी शर्तें हैं। वो ये है कि दुनिया में जाओ तो मजहब के ऊपर अमल करना और अच्छी तरह अपने आप को रखना, दुआ दसों में पाबंद रहना, और फिर मजहब आपको नजात दिलाएगा। दुनिया में आयो बंदा गफलत हुआ साईं जी, दुनिया जे धंधे बंदो आणे भी गोयो साली। दुनिया में आ गया, गफलत में पड़ा, गफलत में पड़ गया दुनिया में। सारे आलम अरवाह के जो खुदावन ताला को दिए हुए वादे थे, इसको भूल बैठा। सेठ कहे तमे सांभळो वाणो तर, कराची के बहुत सारे जमात खाने में और तकरीबन जहाँ कहीं भी दुनिया में हम ट्रैवलिंग पर गए हैं, हमने इस गिनान के ऊपर वास किया है और इसकी कैसेट आज या तैयार होगी नीचे सेल पर या आएगी। आप में से जो दिलचस्पी लेता है इसको ज़रूर ले। खुदावन ताला ने किस तरह इंसान को दुनिया में भेजा और दुनिया में आने के बाद इंसान ने क्या क्या किया और जब वापस जाता है तो इंसान का हिसाब कैसा होता है, ये पूरी जर्नी इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, पूरी जर्नी खुदावन ताला के नूर से आना, माँ के पेट में रहना, वहां भी कोल करार करना, बैयत करना, फिर दुनिया में आके उस बात को भूल जाना और फिर जब खुदा की हुजूर में आते हैं तो वह कांपता है। अरे वाह, तू कांपने क्यों बैठा? तो कहता है पाने पाने जीवना पाप लखाना, माहे धर्म न अखर न सूझे। एक एक पेज, एक एक सफा जैसे टर्न करते गए कि भाई तू क्या कमा कर आया है, जरा आज खोले तेरा किताब तो निकाले हम। तो देखा कि भाई गुनाह गुनाह भरा है, आमाल अच्छे कहीं नजर नहीं आते, इसलिए वहाँ वो कांपता है, वहाँ पर वो डरता है। लेकिन उस वक्त का डरना किस काम का, क्योंकि इंसान को इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। अब इंसान को मालूम है कि उसकी हकीकत क्या है, वो कितना ऊपर से आया है। दुनिया इसका मकसद नहीं है। आता भी देखा जीणे जाता भी देखा, फिर रहना कहने न पाया। हमने देखे हैं, हमारी नजरों के सामने लोग पैदा हुए हैं, चले गए हैं। दुनिया पानी तो ये जबान की एक छोटी सी कमजोरी है कि हम कहते हैं दुनिया तो अपनी जगह पर है, इंसान चला जाता है। इंसान बार बार आता है, बार बार चला जाता है। हमने 8 दिन तक किसी को भी नहीं देखा कि कोई इस दुनिया के अंदर बाकी रहा हो। इसके बावजूद भी इंसान दुनिया में किस तरह फंसता है। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने मंजेवड़ी में 1893 में 1893 में एक फरमान फरमाया, बेहतरीन फरमान है जो पहले हम जमात में सुने हैं
मौला ने फरमाया कि जंगल का एक बादशाह एक मर्तबा शिकार करने के लिए गया जंगल में। वहां देखा कि एक दरवेश खुदा की इबादत में बैठा है। बादशाह उसके पास गया, दोनों कुछ बातें करने लगे दुनिया के बारे में या कुछ और बातें होगी। बात बात में दरवेश ने बादशाह को बताया कि देखो ये दुनिया की मिसाल कैसी है। जैसे कि एक मस्त हाथी किसी शख्स को पकड़ने के लिए भागता है और वो शख्स अपने बचाव के लिए एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। अब हाथी चूंकि उस शख्स के पीछे है इसलिए वो जाके उस दरख्त को हिलाता है। दरख्त के हिलाने से उस शख्स के पैर जो दरख्त की शाखों से लगे थे, दरख्त के तने से लगे थे, वो छूट जाते हैं और वो वहां पर लटक रहा है। अब हाथी नीचे से दरख्त को झुलाता है, हिलाता है और उसी शाख पर एक शहद का छिट्टा है, मधपुड़ा जिसको हम गुजराती में कहते हैं, बीज है, वो वहां पर लगा है। दरख्त के लगने से उसमें से शहद के कुछ कतरे उस शख्स के मुंह में गिरते हैं। अब शख्स को वो कतरे बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन इसकी नजर पड़ती है शाख की दूसरी तरफ कि जहाँ काले और सफेद रंग के दो चूहे हैं, उस टहनी को, उस दरख्त की शाख को काट रहे हैं। नीचे नजर करता है तो एक गहरा कुआं है, कुएं में एक बहुत बड़ा सांप, बहुत बड़ा अजदा बैठा हुआ है और इसके मुंह में से आग निकलती है। अब इसे मालूम है कि अगर मैं अपना बचाव नहीं करूंगा तो वहां से वो सफेद और काला रंग का जो चूहा है वो दोनों इस शाख को काटेंगे और शाख के कटने से मैं नीचे गिरूंगा जहां आग है और सांप के मुंह में मैं चला जाऊंगा। लेकिन जो शहद की लिज्जत है वो इसको इतनी प्यारी लगती है, इतनी मीठी लगती है कि वो कतरे उसके मुंह में आता है, वो उसकी लिज्जत लेने बैठ गया। ये भूल गया कि वहाँ पर चूहे भी है, नीचे ये इतना बड़ा कुआं है जिसमें सांप मेरे लिए तैयार बैठा है और वो बंदा उस लिज्जत में लगा रहा। अब ये हुआ कि चूहों ने वो शाख को काट लिया, वो वहां से गिरा नीचे और सांप ने अपना खुराक इसको बना लिया। ये वाकया सुनाने के बाद दरवेश कहता है, ये सारी बातें मौला के फरमान में है। दरवेश कहता है कि आपको ये बात समझ में आई? तो बादशाह कहता है नहीं, आप मुझे समझाए। तो इसको बताया गया कि देखो ये शहद है, वो दुनिया के बीवी बच्चे और दुनिया का धन दौलत माल है जो इंसान को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मीठे लगते हैं। हर किसी को देखो तो उसके पीछे है। पीरों ने हमको बताया भी है कि जिनुदे कारण तू कूड़ कमाया से नहीं निभसी नाल सवादा। आखिरी वक्त कभी आए, किसी को एक तो सवाल करके देखे कभी कि मैंने जिंदगी तेरे पीछे बर्बाद की है, आज एक चीज मैं मांगती हूं कि मेरी जगह पर तू चला जा या चली जा। कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। इंसान जो इस दुनिया में आया है अपने अच्छे या बुरे अमाल के साथ इंसान को वापस जाना है। इंसान ये जानता भी है, इसके बावजूद भी दुनिया की माया, दुनिया की ममता, दुनिया की मोहब्बत इसे इतनी मीठी लगती है कि इंसान इसमें खो जाता है और अपने असल मकसद को भूल जाता है। दरवेश बताता है कि ये दुनिया की माया है। काला और सफेद जो चूहे हैं वो दिन और रात है। हम खुदावंद ताला से टाइम, जिंदगी के कुछ हमारी सांस है वो लेकर आए हैं, जो हमारे पास एक सरमाया है। दिन रात के 24 घंटे रोजाना हमारी जिंदगी से माइनस होते जा रहे हैं। वो हमारी शाख को काटते हैं जिसके ऊपर बैठकर हम दुनिया का मजा लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। वक्त एक दिन ऐसा आता है कि शाख कट जाती है, जो जिंदगी खुदा ने हमको दी वो पूरी हो जाती है। काले और सफेद रात और दिन के ये चूहे इसको खा जाते हैं
और अगर अच्छे अमल नहीं किए तो ठिकाना हमारा सांप के मुंह में यानी दोज़ख में जाता है। तो ये एक तालीम हमको इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने बताई। इसी तरह गिनान के अंदर कुछ ऐसी बातें बताई है, जैसे पीर शम्स ने मन समझाने के अंदर बहुत ही अच्छी तरह बताया है। यही शहद की मक्खी की बात की कि देखो ये शहद की मक्खी है, वो शहद बनाती है, लेकिन शहद बनाने के बाद एक दिन कबाड़ी आता है, शहद खरीदने वाला आता है। यहाँ कबाड़ी का जिक्र किया है, इसलिए मैं इस वर्ड को इस्तेमाल करती हूँ। वो आता है और शहद का पूरा छिट्टा उठा के लेके जाता है और शहद की मक्खियाँ वहीं की वहीं पड़ी रहती है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। इसी तरह एक और मिसाल मन समझाने में पीर शम्स ने दी है, और वो भी बहुत ही बेहतरीन मिसाल है कि एक सपेरा था, वो जंगल में चला जाता है और वहाँ जाता है तो इसको एक बहुत बड़ा विषधर कहते हैं, इसको गिनान में इसको विषधर कहा है, गुजराती में इसको विषधर कहा है, जहरीला सांप उसके हाथ में आया। उसने इसको एक टोकरे के अंदर बंद किया। अब उसका सफ़र चूँकि बड़ा था, इसलिए वो रास्ते में कई जगहों पर ठहरता ठहरता अपने मकाम पर पहुँचने वाला था। एक दिन एक जगह पर इसको कई दिनों तक रहना पड़ा। वहाँ इर्द गिर्द एक चूहा घूमता था। चूहे को ऐसा हुआ कि इस टोकरे के अंदर कुछ है। उसने भाई ने वो टोकरे को काटना शुरू किया। इसे मालूम नहीं था कि अंदर क्या है। बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की, लेकिन गलत तरीके से उसने मेहनत की। टोकरा एक दिन काटा तो इसमें भूखा कई दिनों का सांप बैठा हुआ था। सांप ने उसी वक्त उस चूहे को मुंह से पकड़ा और अपना लुकमा बना लिया। तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि देखा है चूहे ने दुनिया में इसी तरह इंसान जिस तरह आता है, और चूहे की मिसाल देकर पीर ने हमको बताया कि चूहे ने क्या किया कि जो उसको काम नहीं था उसके पीछे अपनी ज़िंदगी ज़ाया की, और जब वक्त आया मेहनत का नतीजा आना था तो बजाय कोई अच्छा नतीजा आता वो सांप के मुंह में चला गया और सांप ने इसको अपना खुराक बना लिया। तो इंसान जो दुनिया में आता है अपने मकसद को भूलकर दूसरी चीज़ों के पीछे जब चला जाता है तो ये दुनिया इसको भ्रष्ट कर देती है, इसको गुमराह कर देती है, इसे खा जाती है। और दुनिया में फरेब देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ कुरान में शैतान ने खुदा से वादा लिया था, वो अपना वादा पूरा कर रहा है। अब शैतान कहाँ बैठेगा? जब शैतान ने ये कहा कि ठीक है मैं तेरे इबादती बंदे को वरगलाऊंगा, खुदा ने फरमाया जो मेरा मोमिन है, जो मेरी इबादत करता है, गुनाह से बचता है, वो कभी भी तेरे फरेब में नहीं आएगा। अब शैतान कहाँ जाएगा? सिराते मुस्तकीम दीन पर जहाँ हम अमल करते हैं वहाँ शैतान बैठा है। और किस तरह इसको फरेब देता है पीर ने बहुत अच्छी तरह अपने गिनान में फरमाया है। जीरे भाई रे पंथ सर बैठा सुकृत कमाओ, तमे समर लेजो भाई वण सुकृते पार केम पहुंचो। सिराते मुस्तकीम ये अच्छा मजहब जो आपको मिला है, इसमें अच्छे आमाल करना, अच्छे आमाल के बगैर आप पार नहीं उतर सकते। दूर देश जावना वीरा मार्ग दोयलो, ई विखड़ो मार्ग केम करी पहुंचो। दूर देश जाना है हमको, हम बहुत दूर से आए, दूर थी आयो, दूर हमको वापस जाना है। खुदावंद ताला के नूर से आए, वापस वहाँ जाना है। रास्ता बड़ा मुश्किल है, ये रास्ता कैसे पाओगे? पांचे ही चोर एणे पंथ सर बैठा, मार्ग सर बैठा ते देखता सोहबत लूटे। 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। गुस्सा आता है इंसान को, नफसानी ख्वाहिशात, अपने सारे एज़ा और अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इंसान दुनिया के अंदर जो भी काम बुरे करता है, इनको पंजभू, और पंजभू का दोनों तरह से जिक्र आया है। एक तरफ तो सत, सबूरी, जिक्र, ईमान और क्षमा जो हमने गिनानों में सुना है, ये भी जिक्र है। अगर इसको हमने अपनाया है तो मोमिन कभी भी गुमराह नहीं होता। फिर यहाँ पर फरमाते हैं कि ये 5 चोर जो शैतानी फरेब है वो रास्ते में बैठे हैं। जब मोमिन इस सड़क के ऊपर चलता है तो वो उसके ऊपर अपनी जाल बिछाता है, उसको फंसाता है, उसको फरेब देता है, वर्गलाता है।
अगर मोमिन अपने अमाल अच्छे रखता है, खुदा को हर वक्त याद करता है, तो उससे बच जाता है। पीर ने बताया कि जे जीव सद्गुरु ने वायके नहीं पूरा, पांचे खड़ंगे नहीं शुरा, तेने फिरी फिरी चोर जो लूटे। अगर 5 अच्छी चीज़ों से अपने आप को नहीं सजाता तो उसको बार बार चोर लूटता है। इसलिए मौला के फरमान के ऊपर जिंदगी रखनी है। हूँ करीने अहंकार न मिले, काम क्रोध न मिले, ते केम करी पारज पहुँचे। बढ़ाई जो बहुत ही बुरी चीज़ है, लेकिन इंसान को बहुत अच्छी लगती है। कभी भी किसी इंसान के पास किसी और की बात करो, अच्छी बात करो, इंसान कबूल नहीं करता, कबूल नहीं करता। आप देखिए, हम थोड़ा आगे जिक्र करेंगे कि इंसान किस तरह दूसरों को नीचा गिराता है। दूसरों को नीचा वही इंसान गिराता है जो खुद बड़े मकाम पर नहीं होता, खुद अपने आप को नहीं पहचानता, खुद अच्छा नहीं होता। अगर खुद अच्छा है तो दूसरे को वो कभी बुरा नहीं समझता। इंसान कभी अपने आगे किसी और को बड़ा पसंद नहीं करता। इसलिए पीर ने हमको बताया कि हूँ करीने अहंकार न मिले, काम क्रोध न मिले। गुस्से को नहीं छोड़ता है, बढ़ाई को नहीं छोड़ता है, वो नजात कैसे हासिल करेगा। गाफल कायर अचेत जे क्रिया ना हीणा। आप देखे पीरों ने क्या क्या हमारे लिए फरमाया। कहीं कहीं तो हमको वीरा भाई, मोमन भाई, मुनीवर भाई, जहाँ कहीं अच्छी बातें हैं हम में, तो पीरों ने हमको प्यार मोहब्बत से भी पुकारा है। लेकिन जहाँ कहीं तालीम देनी थी तो पीरों ने हमको ऐसे अल्फाज से भी याद किया है कि गाफिल, नादान, कायर, सुस्त, अचेत, जो होशियार नहीं है, अपने आप को संभालता नहीं है, और क्रिया न हीणा, अच्छे अमाल में भी अधूरे है या अच्छे अमाल है ही नहीं उसके पास, तेने फिरी फिरी चोर जो लूटे। बार बार चोर उसके ऊपर हमला करता है। ये चोर शैतान है। इसके ऑपोजिट, इसके बाद वाले पार्ट में पीर फरमाते हैं कि जे जीव सद्गुरु ने वायके छे पूरा, पांचे खड़ंगे छे शुरा, तेने केम करी चोर जो लूटे। जो अपने आप को 5 अच्छी चीज़ों से सजाता है, मौला के फरमान पर चलता है, अच्छे अमाल करता है, तो उसको चोर लूट नहीं सकता। सद्गुरु तेजे वीरा आपे तरे औराने तारे, ते जीव सत धर्म मार्ग राखी पारज पाने। हमारा मौला जो सच्चा है, वो सच्चा मौला ही सच्चों को पार उतार सकता है, जो बाद के लेक्चर में आप थोड़ा सा सुनेंगे। ज्ञान बड़े सुने तो अहंकार न मिले, काल क्रोध न मिले, भाई 30 सिर महादन रचे से। ज्ञान सुनता है, मालूम है जिंदगी कैसी बनानी है, कैसी नहीं बनानी है, इसके बावजूद भी इन बुराइयों को जो नहीं छोड़ता, तो वो दुनिया के अंदर हमेशा हमेशा गुमराह होता रहता है।